अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। हाय स्वेरा, ब्रैडली ने इसे दूर से देखकर आवाज लगाई। कम ऑन, क्लास शुरू हो रही है, वो बोलते हुए इसके चेहरे के तासुरात को जानते हुए सीढ़ियां फलांगते हुए पास आया। एक्सक्यूज़ सर, इसने तेजी से कहा और स्वेरा का हाथ थाम कर बिना कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसे लेता हुआ आगे बढ़ गया। थैंक्स ब्रैडली, स्वेरा ने आगे पहुंचकर अपना हाथ छुड़वाया। क्या डॉक्टर एंड्रयू तुम्हें हरास कर रहे थे? इसने चलते हुए अचानक से सवाल किया। पता नहीं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते, बार बार रास्ता रोकते हैं, स्वेरा ने कहा। अब से तुम जब तक डिपार्टमेंट में हो बस मेरे साथ रहना, अकेली या अपनी इन बेवकूफ फ्रेंड्स के साथ मत फिरना, ब्रैडली क्लास के अंदर दाखिल होते हुए बोला। स्वेरा आखिरी क्लास लेकर बाहर निकली। 3 बज रहे थे। घर कैसे जाओगी? ब्रैडली ने पास आकर पूछा। मेरी फ्रेंड ड्रॉप करेगी, स्वेरा ने सादगी से जवाब दिया। गुड, चलो तुम्हें पार्किंग तक छोड़ देता हूँ। वो उसे साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा। वो दोनों चलते हुए पार्किंग तक आए। कहाँ है तुम्हारी दोस्त? वो चारों जानिब देखते हुए बोला। वो सामने देखो, रेड ब्यूक, स्वेरा ने इशारा किया। वाओ, ब्रैडली एना को गाड़ी से उतरते देखकर स्ताइशी अंदाज में सीटी बजाते हुए बोला। स्वेरा चलें? एना पास आई। माय नेम इज ब्रैडली। ब्रैडली ने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। स्वेरा का दोस्त मजीद इजाफा किया। एना, इसने ब्रैडली से हाथ मिलाया। चले स्वेरा, एना ने पूछा। स्वेरा ब्रैडली को गुड बाय कहते हुए एना की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एना, आई लाइक इट, ब्रैडली बालों में हाथ फेरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ये हम किधर जा रहे हैं? स्वेरा ने गाड़ी का रुख वेस्ट की तरफ जाते हुए देखकर चौंक कर पूछा। हम वेस्ट मॉल जा रहे हैं, एना आराम से बोली। मगर क्यों? तुम्हें शॉपिंग करनी है क्या? मैंने घर से इजाजत नहीं ली है, वो लेट हो जाने की डर से घबराकर बोली। शॉपिंग नहीं करनी, बस तुम्हें एक फोन दिलवाना है, एना गाड़ी का रुख मोड़ते हुए आराम से बोली। लेकिन एना, मैं घर से पैसे लेकर नहीं आई हूँ, वो परेशानी से बोली। डेप्टिस कार्ड है, वरना मैं पेमेंट कर दूंगी, तुम बाद में पैसे दे देना, वो लापरवाही से बोली। स्वेरा सर इस्बात में हिलाती हुई खामोश हो गई। डेप्ट कार्ड इसके पास था, लेकिन वो पैसे देखभाल कर खर्च करना चाहती थी, मगर फोन भी जरूरी था। 2-3 शॉप पर घूम फिर कर पिला आखिर स्वेरा को एक औसत दर्जे का स्मार्टफोन पसंद आ गया। स्वेरा हनी, तुम लेटेस्ट मॉडल क्यों नहीं ले रही हो? एना, मैं स्टूडेंट हूँ, अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, वो झिझकते हुए बोली। ये तो खैर है, चलो यहाँ से कुछ दूर मेरी कजन सिस्टर की कॉफी शॉप है, शायद तुम्हारे लिए जॉब का भी कुछ बंदोबस्त हो जाए, एना सोचते हुए बोली। सच्ची? वाकई अगर ऐसा हो जाएगा तो ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। वो खुशी से चमकती आंखों से इसे देख रही थी। अब मुझे ही घूरती रहोगी? चलो तुम्हें कैथी से मिलाती हूँ। एना स्वेरा को लेकर एक बहुत ही पोश इलाके में आई, जहाँ चारों जानब बड़ी तादाद में ऑफिसेज मौजूद थे। ये एक बहुत ही मशहूर कमर्शियल इलाकों में से एक था। विक्टोरियन स्टाइल से बना एक खूबसूरत सा कैफे सामने ही था, जहाँ अंदर पुराना एंटीक माहौल था। सारी टेबल्स बड़ी हुई थी, ज्यादातर कस्टमर्स ऑफिशियल लग रहे थे। सूट टाई में मलबूस काउंटर पर 3 लड़कियां बड़ी फुर्ती से काम कर रही थी। कैथी से कहो इसकी सिस्टर आई है, एना ने एक लड़की को मुखातिब किया। वो सर इस्बात में हिलाती हुई अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में एक 30 साला पुरकशिश सी औरत बाहर आई। हेलो एना डार्लिंग, आज तुम रास्ता कैसे भूल गई हो? कैथी ने करीब आकर बड़ी गर्मजोशी से एना को गले से लगाया। एना ने स्वेरा का तारुफ करवाया और इसकी जॉब की बात की। एना की दोस्त मेरी दोस्त, लेकिन स्वेरा, मुझे अभी सिर्फ 2 दिन पीर और मंगल के लिए हेल्प चाहिए, बोलो कल लोगी? कैथी ने पूछा। मगर इस दिन तो मेरी यूनिवर्सिटी होती है, क्या आपके वीकेंड पर कुछ सेटिंग नहीं हो सकती? वो बड़ी आस से इसे देख रही थी। तुम यूनिवर्सिटी के बाद आ जाओ, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक, कैथी ने इसे मशवरा दिया। एना ने एक गहरी नजर स्वेरा के परेशान चेहरे पर डाली। कैथी, कुछ भी करो, इसे सैटरडे संडे मॉर्निंग शिफ्ट दो, एना दो टोक अंदाज में बोली। ओके मिस स्वेरा, आप अगले वीक से काम शुरू कीजिए, हफ्ता इतवार सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक, कैथी ने एना को घूरते हुए कहा। थैंक यू सो मच, स्वेरा ने खुशी से कहा। अभी वो क्लास लेकर निकली ही थी कि डॉक्टर एंड्रयू अचानक से इसके आगे आगे
मिस स्वेरा, रुको तो, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने आगे आकर रास्ता रोक लिया। प्लीज सर, आप इस तरह मेरा रास्ता मत रोकिए, ये सब अच्छा नहीं लगता। स्वेरा ने कोफत भरे अंदाज में कहा, अगर तुम आराम से मेरी बात सुन लिया करो तो मुझे इस तरह रास्ते में ना आना पड़े। वो मैनी खेजी से मुस्कुराते हुए बोले।